Question number 2. Next question is question number 2. Question number 2 में quadratic polynomial given है आपको, that is PS, and value of PS is 3s square minus 6s plus 4. A quadratic polynomial in s variable has been given, that is PS, whose value is 3s square minus 6s plus 4. अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर इट जीरोस. क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ PS. भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस है, अल्फा और बीटा. यहां तक क्लियर है क्वेश्चन. टू फाइंड अब आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस ट्वाइस विद इन ब्रैकेट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा. ये आपको फाइंड करना है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज. क्वेश्चन क्या है, आपको पॉलिनोमियल इन एस वेरिएबल गिवन है 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4. फिर आपको कहा जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ PS. अब आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ विद इन ब्रैकेट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा. ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है. दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. इज इट क्लियर? ठीक है. तो बताओ अभी कैसे करेंगे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन as स्क्वायर, अगर s वेरिएबल है तो s प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0. राइट, या कंपेयरिंग विद as स्क्वायर प्लस bs प्लस c. द कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 3. कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज a, तो वैल्यू ऑफ a which implies a is equal to 3, b is equal to minus 6 and c is equal to 4. c is equal to 4. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस is equal to माइनस बी बाय ए, विच इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, और ए की जगह क्या हो जाएगा 3. तो ये हो जाएगा 6 बाय 3. 3 टू जा क्या हो जाएगा 6. सम ऑफ जीरोस आ गया. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, c बाय ए. वैल्यू ऑफ c इज 4 एंड वैल्यू ऑफ a इज 3. तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, राइट. व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड अल्फा बाय बीटा what we have to find, alpha by beta plus beta by alpha plus beta by alpha plus twice of within bracket 1 by alpha plus 1 by beta, twice of within bracket 1 by alpha plus 1 by beta
प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। अब जो हमने ऑलरेडी वैल्यूज फाइंड की है वो देख लेते हैं क्या है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, ये मैं साइड में लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब इसकी हेल्प से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आप एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, प्लस 2 विद इन ब्रैकेट एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। ये भी क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी, बी प्लस ए, बोथ आर से। क्लियर हो गया? और प्लस में क्या है, 3 अल्फा बीटा, प्लस में क्या है, 3 अल्फा बीटा। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फा बीटा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हाय चेतना, माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो आपने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में हो गया अल्फा बीटा प्लस 3। देखो ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, 4/3, ये यहां पे पुट कर देते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 अपॉन अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 4/3 प्लस 2 विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस में क्या हो गया 4, प्लस में क्या आ गया 4। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 4 2 जा क्या हो जाएगा 8/3, 4 को आप लिख सकते हो 4/1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4/3, ये हो गया आपका 4/3 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में फ्रैक्शन क्या है 4/3, तो अपॉन में आ गया 4/3 और प्लस में क्या है 4, प्लस में क्या है 4।
क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 ये हो जाएगा 4, ये क्या हो गया 4, और ये 4/3 है, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 3/4, प्लस ये भी क्या है 4, ये भी 4/3 है, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 3/4, और प्लस में क्या हो गया 4। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, 4 and 4 will be cancel out, 4 and 4 will be cancel out। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 3 10। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर से बता देता हूं कैसे किया हमने। देखो आपने वैल्यू पुट की अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 2, तो ये हो गया 2² -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह आपने पुट किया 4/3, ये हो गया 4/3 अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा की जगह आपने पुट किया 4/3। क्लियर है यहां तक, ठीक है। +2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह आ गया 4/3, प्लस 3 अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो हो गया 4। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -4 2 जा 8/3, तो ये हो गया 4 - 8/3, 4 को आपने लिखा 4/1, फिर डिनोमिनेटर में क्या 4/3, तो ये हो गया आपका 4/3, प्लस 2 2 जा क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4 अपॉन में क्या 4/3 + 4। फिर इसको कैसे सॉल्व किया आपने, देखो यहां से 4 3 जा 12, 12 - 8 क्या हो गया 4, 12 - 8 क्या हो गया 4/3, 1 मिनट भाई 4/3 आएगा ये। देखो 3 एलसीएम आ गया, 4 3 जा 12, 12 - 8 हो गया 4, 4/3, 4/3 आएगा, और ये रेसिप्रोकेट हो गया, ये हो गया 3/4 प्लस 4, ये फ्रैक्शन न्यूमरेटर में गया, रेसिप्रोकेट होके हो गया 3/4 प्लस हो गया 4, 3 से 3 भी कैंसिल, तो यहां आ गया 1, तो 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 8। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। इज इट क्लियर, ठीक है।